नमस्कार दोस्तों, WB फार्मेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो पे बात करेंगे कुछ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, जो कि एक डॉक्टर एक मरीज़ को देख के डायग्नोसिस करके उसका डिजीज़ के बारे में मेंशन करके उस डिजीज़ को कैसे ट्रीट किया जाए, कुछ मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स के नाम लिखवा लेते हैं। जैसे कि आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ जेनेरिक ड्रग के नाम या फिर कुछ ब्रांड ड्रग के नाम मेंशन कर देते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन को देख के एक फार्मासिस्ट अच्छी तरह चेक करके, रीड करके एवं हैंडलिंग करके उनको क्या करते हैं, सॉल्व करके पेशेंट को दवाई बता देते हैं। और साथ ही साथ कैसे दवाई लेना है, इंजेक्शन लगवाना है, सभी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। तो आज आप इस वीडियो पे पूरा टोटल 12 प्रिस्क्रिप्शन हैं जो आप इस वीडियो पे देख के समझ पाएंगे और जान भी पाएंगे। अगर आप फार्मासिस्ट हैं या फिर फार्मेसी के इंटर्नशिप की तैयारी पे लगे हुए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। स्क्रीन पे जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का प्रिस्क्रिप्शन है जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट हॉस्पिटल से है। यहाँ पे देखिए जो मेनली है कि यहाँ पे पेशेंट का नाम दिया हुआ है कि नहीं, एज दिया हुआ है कि नहीं, और ये प्रिस्क्रिप्शन जो है कब का है, इसका डेट मेंशन हुआ है कि नहीं, और साथ ही साथ जो पेशेंट ने डॉक्टर दिखाया वो कौन सा डिपार्टमेंट का है। जैसे यहाँ पे उम्र है 2 साल का बच्चे का, और ये पेडियाट्रिक मेडिसिन दिखा हुआ है, मतलब पेडियाट्रिक जो डॉक्टर सब हैं उनके पास से ये प्रिस्क्रिप्शन बनाया गया है। तो यहाँ पे जो दवाई लिखा गया है कि 2 साल के बच्चे को यहाँ पे सिर्फ सेफोडॉक्सिन 50 mg का दिया हुआ है, और इसका जो 5 ml करके 5 ml करके BDPC मतलब BD मतलब बिसिनडाई मतलब दिन में 2 बार, PC मतलब खाने के बाद, मतलब सुबह और शाम को खाने के बाद 5 ml करके। और सेकंड में जो दवाई लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सॉल्बिटामोल लिखा हुआ है, सिरप, यह है सिरप का सिंबल, सिरप लिखा हुआ है। सॉल्बिटामोल है वो क्या है, 2.5 ml करके TDS लिखा हुआ है, मतलब दिन में 3 बार खाने के बाद। और तीसरा जो दवाई लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक दवाई जो ख़रीदना पड़ेगा, एक ब्रांड नेम का दवाई है जो ख़रीदना पड़ेगा। और नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिस्क्रिप्शन पे जिसका पेशेंट का नाम दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे उसका सेक्स क्या है, मेल है, और उम्र भी दिया हुआ है 7 साल 6 महीना का। और साथ ही साथ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है। और यहाँ पे जो दवाई मेंशन कर दिया गया है, ये क्या है कि यहाँ पे बताया गया टैबलेट एल्वेंडाजोल है, वो 400 mg का आता है। वहाँ पे खाने का दवाई का टाइम देखिए क्या है, ODHS मतलब वंस टाइम, डेली वंस टाइम, रात में लेना। और ये एल्वेंडाजोल है, ये खाने का नियम जो है, जो आज एक दिन लेने के बाद 14 डेज़ बाद लेना पड़ता है। और ये च्यूएबल दवाई है, बिना पानी के साथ लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जो दवाई लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ड्रिप वॉक्स या ड्रॉप है जो कान साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और तीसरा जो प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिरप सेट्रिजिन लिखा हुआ है। सेट्रिजिन क्या है, एक एंटी एलर्जिक सिरप है जो क्या करते हैं, स्किन के डिजीज़ के कारण या फिर ज़ुकाम हो, कई रीज़न के कारण दिया जाता है। यहाँ पे डोज देखिए 5 ml करके ODHS मतलब रात में सिर्फ लेना है। और यहाँ पे एक ड्रॉप लिखा हुआ है जो ख़रीदना पड़ेगा, वो हॉस्पिटल सप्लाई नहीं है। और तीसरा जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पे पेशेंट का नाम दिया हुआ है, उम्र दिया हुआ है, और फीमेल है, साल दिया हुआ है 30 साल का, और यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है। और यहाँ पे जो दवाई मेंशन किया हुआ देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है पेन 40 मतलब पेंटोप्राजोल वंस डे, डेली वंस डे, AC मतलब खाने से पहले लेना है। कितना टाइम तक लेना है, 2 वीक्स तक। यहाँ पे टैबलेट BC मतलब B कॉम्प्लेक्स, ODPC मतलब हर रोज़ खाने के बाद, मतलब रात में दिया जाता है या दोपहर में खाने के बाद दिया जाता है। B कॉम्प्लेक्स एक विटामिन का गोली है, और यहाँ पे 3 वीक्स लेने के लिए बताया गया है। तीसरा दवाई है कि मेटफॉर्मिन 500 mg का, ये एक हाइपरग्लाइसेमिक दवाई है, मतलब एंटी हाइपरग्लाइसेमिक मतलब शुगर लेवल जो ज़्यादा हो जाता है ब्लड में इंसुलिन के कारण, तो ये दवाई दिया जाता है। यहाँ पे क्या खाने का नियम बताया गया है कि सुबह खाने से पहले, दोपहर खाने से पहले, यहाँ पे क्रॉस दिया मतलब रात में नहीं लेना है, तो दिन में 2 बार लेना है। 1 महीना का मतलब दिन में 2 बार गोली, 1 महीना 30 डेज़ का मतलब 60 गोली सप्लाई किया गया है हॉस्पिटल से। और नेक्स्ट जो प्रिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन का नाम बताया गया है, डेट बताया गया है, और यहाँ पे एज दिया हुआ है 14 ईयर्स का है, फीमेल है।
और यहाँ पे जो दवाई बताया गया है वो देखेंगे क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एमोक्सिक्लब 625 mg का TDS मतलब दिन में 3 बार खाने के बाद। दूसरा दवाई है मेट्रोजिल 400 mg का TDS मतलब दिन में 3 बार खाने के बाद। PCM 650 मतलब पैरासीटामोल 650 SOS लिखा हुआ है मतलब अगर ज़रूरत पड़े या सर दर्द हो या बुखार आ जाए तो ये लेना है। उसके बाद है पेन 40 मतलब गैस का दवाई। BD लिखा हुआ है, BDAC होगा, BDAC मतलब दिन में 2 बार खाने के पहले। और उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रूफेन दिया हुआ है 400 mg का, ये BD लिखा हुआ है मतलब दिन में 2 बार, ये दर्द का गोली है, दिन में 2 बार लेना है। और यहाँ पे जो लास्ट वाला जो दवाई है ये ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि ये हॉस्पिटल सप्लाई नहीं है। मतलब कुछ दवाई हैं जो अच्छा ब्रांड वाला है वो डॉक्टर मेंशन कर देते हैं, वो बाहर से लेना पड़ता है। उसके बाद ये पर्ची आप देखेंगे कि यहाँ पे उम्र दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, मेल है, एज है 27 ईयर्स। और यहाँ पे डेट हम देखेंगे 13/8/2022 को निकला था, मतलब बनाया गया था। ये जो डॉक्टर जो दिखाया है ये है ENT मतलब ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास। और यहाँ पे जो दवाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे एमोक्सिक्लब 625, यहाँ पे TDS लिखा हुआ है मतलब दिन में 3 बार लेना है। ब्रूफेन 200 mg का TDS मतलब दिन में 3 बार लेना है। और यहाँ पे पेन 40 गैस का दवाई है, ये सुबह खाने से पहले लेना है। और यहाँ पे एक ड्रॉप लिखा हुआ है, 2 ड्रॉप करके देना है, 2 बूंद करके, ये ख़रीदना पड़ेगा, हॉस्पिटल सप्लाई नहीं है। मतलब बताना पड़ेगा कि कौन सा दवाई लेना है, ये कौन सा दवाई ख़रीदना होगा। और दूसरा प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे कि यहाँ पे पेशेंट का नाम दिया हुआ है, 12 साल का है। और यहाँ पे डेट मेंशन किया हो रहा है। यहाँ पे खाने का नियम क्या है ये देखिए, यहाँ पे एजिथ्रल लिखा हुआ है, एजिथ्रल मतलब एजिथ्रोमाइसिन, ये बच्चे का दवाई है तो हाफ़ करके OD मतलब दिन में 1 बार, मतलब एजिथ्रोमाइसिन खाने से पहले दिया जाता है और दोपहर में खाने से पहले बढ़िया काम करता है। उसके बाद पेन 40 गैस का दवाई है एसिडिटी को कम करने के लिए, जो हाफ़ करके ODAC मतलब सुबह खाने से पहले लेना है। और तीसरा है यहाँ पे लिखा है सेट्रिजिन है, सेट्रिजिन एंटी एलर्जिक ड्रग है जो हाफ़ करके दिन सिर्फ रात में लेना है। और उसके बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये सॉल्बिटामोल है जो 5 ml करके TDS मतलब दिन में 3 बार खाने के बाद लेना है। और दूसरा पर्ची हम देखेंगे कि यहाँ पे पर्ची पे पेशेंट का नाम दिया हुआ है, फीमेल है, एज दिया हुआ है, यहाँ पे इसका डेट भी मेंशन किया हुआ रहेगा। और साथ ही साथ में क्या क्या दवाई है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया PCM मतलब पैरासीटामोल, BD मतलब दिन में 2 बार खाने के बाद। उसके बाद एंटासिड है, ये एंटा मतलब एंटासिड है, दिन में 2 बार खाने से पहले दिया जाता है। और ये ब्रूफेन है मतलब आइबुप्रोफेन जो दर्द का गोली है, तो ये दिन में 2 बार खाने के बाद दिया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये एक बच्चे का दवा प्रिस्क्रिप्शन है जो माहिरा नाम है, साल है 1 साल का बच्चे का, 1 साल 6 महीने का, पीडियाट्रिक मेडिसिन है। 13/8/2022 को ये प्रिस्क्रिप्शन बनाया गया था। और यहाँ पे जो दवाई लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल 125 का 4.5 ml करके SOS मतलब ज़रूरत पड़े तो साइओपासीट, SOS का मतलब साइओपासीट, अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपको ज़रूर पता होगा। उसके बाद सेफोडॉक्सिन है 50 mg का, ये 4 ml करके दिन में 2 बार। ये सेफोडॉक्सिन क्या है, ये सस्पेंशन फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में, इसमें गर्म पानी ठंडा करके इसमें मिला के शेक करना पड़ता है, उसके बाद ये दिया जाता है। ये बताया जाएगा पेशेंट को अच्छी तरह से। उसके बाद पेशेंट मतलब वो बच्चे का था, मतलब पेशेंट के माँ को बताया जाएगा। उसके बाद ये एक पर्ची है 33 ईयर्स का मेल है। यहाँ पे जो दवाई लिखा गया है क्या कि यहाँ पे लिखा गया है कि पैरासीटामोल जो है दिन में 2 बार खाने के बाद, एंटासिड जो है दिन में 2 बार खाने से पहले, ये डॉक्सीसाइक्लिन है एंटीबायोटिक दिन में 2 बार खाने के बाद, सिट्रेजिन है 10 mg का, ये सिर्फ रात में लेना है खाने के बाद। और दूसरा दवा प्रिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे पेशेंट का नाम दिया हुआ है, एज दिया हुआ है और ये कब बनाया गया था वो भी डेट भी मेंशन किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे जो दवा लिखा गया है कि ये आइबुप्रोफेन है, फैमोटिडिन है, फैमोटिडिन मतलब गैस का दवाई है, दिन में 2 बार खाने से पहले। आइबुप्रोफेन जो है दर्द का गोली है, दिन में 2 बार खाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे कई और भी दवाई बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पे देखिए एमोक्सिक्लब बताया गया है, सॉरी ये एम्लोडाइपिन है, ये हाई प्रेशर मतलब ये प्रेशर देखिए, जो ये पेशेंट जो है ये कंटिन्यू हाइपरटेंसिव प्रॉब्लम में भुगतान है तो इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग रोज़ लेना पड़ता है। तो ये एम्लोडाइपिन है, एम्लो 5 mg का आता है सुबह खाने के बाद। उसके बाद ये पेन 40 गैस की दवाई है खाने से पहले। ये सिर्फ एंटासिड है या फिर टैबलेट फॉर्म में आया तो 2 टैबलेट करके BDAC दिन में खाने से पहले लेना है, दिन में 2 बार। ब्रूफेन 400 mg खाने के बाद लेना है, दर्द का गोली है। उसके बाद
जो पर्ची है लास्ट वाला, ये देखेंगे मीना बर्मन का है। इस पे देखिए यहाँ पे उम्र दिया हुआ है 30 साल का। और यहाँ पे जो दिया गया है कि यहाँ पे बताया है कि देखिए ये सिंबल जो है ये ड्रेसिंग करने के लिए है, और इसको यहाँ टिटेनस लगाने के लिए बोले हैं, टिटेनस वैक्सीन। उसके बाद यहाँ पे जो दवाई लिखा गया है कि देखिए यहाँ पे क्या है, पैरासीटामोल है जो दिन में 2 बार खाने के बाद, एंटासिड है दिन में 2 बार खाने से पहले, सिप्रो मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन है एंटीबायोटिक, ये दिन में 2 बार खाने के बाद, और यहाँ पे एक्सरे करने के लिए बताया गया है। तो ये टोटल 12 पर्ची थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन सॉल्व करने का वीडियो, अगर आप ऐसे वीडियो और जानना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ वीडियो डिस्क्रिप्शन पे कमेंट कीजिए। अगर कहीं भी मेरा मिस्टेक हो गया तो आप प्लीज़ ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं उनको करेक्शन करने के लिए करेक्शन करूँगा। ठीक है, थैंक यू।